हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन 15 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन 16 में कह रहे हैं डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। मतलब तीसरा जो टर्म है वो 16 है और सेवन्थ एक्सीड एंड 15 बाय 12। फिर मतलब 7 टर्म जो है 15 टर्म की तुलना में 12 ज़्यादा है। देखिए कैसे करना है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं थर्ड टर्म इज 16, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। थर्ड टर्म कैसे लिखो, a3 इक्वल टू a प्लस 2d। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d कितना हमें दे रखा है, 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16, इधर लिख देंगे a प्लस 2d। तो समी इक्वेशन बन गई है एक, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल टू 16 एंड लिख दो 16th टर्म exceeds the fifth term by 12। प्लस 16 जो टर्म है 12 ज़्यादा है 15 टर्म से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 16 टर्म क्या होती है हमारी, a 16 लिखेंगे a प्लस 15d। सेवन्थ टर्म है, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दिया मैंने, सेवन्थ टर्म है एंड हाँ सही, a7 डालेंगे यहाँ पर, a प्लस 60। और a5 हो गया हमारा a प्लस 4d, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वेशन को फॉलो करेंगे। a7 माइनस a5 इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसको a7 का लिखेंगे a प्लस 6d। n-1 यूज़ करते हैं ना, a प्लस n-1d, उस फॉर्मूले को यूज़ करके हमारा क्या आ जाएगा, a7 सेवन्थ टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 6d माइनस, इसे ब्रैकेट लगा लेंगे इधर, a प्लस 4d इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 6d तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको खोल देंगे, ब्रैकेट में जो अंदर है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है ना वो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, पर इसमें तो माइनस प्लस ही है तो हम सब माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा a माइनस 4d इक्वल टू 12, ठीक है। अब a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और 6d में से 4d माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2d इक्वल टू 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो d हमारा कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 12/2, 2 6 12। तो d हमारा कितना आ गया 6, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 6। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे, d की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें ap कैसे बनानी है, फर्स्ट d की वैल्यू हम पहले इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है ना उसमें रखेंगे, लिख देंगे वैल्यू d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 16, यही है ना। अब a की वैल्यू, a तो ऐसे ही रहने देंगे, d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो d की वैल्यू वो एक d की वैल्यू रखें, a की वैल्यू निकालनी है, 2 × 6 इक्वल टू 16। तो a ऐसे ही रहेगा, 2 6 12 इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो हमारी अब AP कैसे बनेगी, देखिए a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे a1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू a प्लस डी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 4 और d की वैल्यू 6, तो कितना आ गया हमारा 10। और a3 हम क्या निकालेंगे, a3 हमें a प्लस 2d इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। अब a4 a प्लस 3d, AP हम ऐसे ही निकालेंगे, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 प्लस 3 6 18, कितना हो गया 22। तो हमारी AP क्या हो गई, AP हमारी हो जाएगी, देखिए फर्स्ट टर्म से 4, 10,
16, 22। हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। देखिए जिसमें लास्ट टर्म ऑफ एपी हमें दिया हुआ है ना, और हमें सीरीज दी गई है, तो लास्ट टर्म जो होता है हम सीरीज को ना पलट देते हैं। मतलब जो हमारा लास्ट टर्म इसमें बताया हुआ है जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, रिवर्स कर देंगे डिजिट को, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस तो हमें पता ही चल ही जाएगा भाई, 8 - 3 5, तो हमें सीरीज भी रेडी हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 17 में है फाइंड द 20th टर्म। एपी क्या है अभी हमारी यहाँ पर 3, 8, 13, 253। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 200, लास्ट टर्म 253, रिवर्स द डिजिट, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा 5, 8 - 3 आ जाएगा 5। तो हम डिजिट एपी क्या बनेगी हमारी, न्यू एपी क्या बनेगी 253 हमारा बन जाएगा फर्स्ट टर्म। अब 5 माइनस करते जाओ, 253 -5 इक्वल टू 248, 248। और दूसरी क्या है फिर 248 में से फिर -5 कर दो, कितना है 245, ठीक है। ऐसे ही हमारी डिजिट बन जाएगी। अब हम ए हमारा क्या हो गया 253, और डी हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो डी है वो हमारा चेंज हो जाएगा। जब हम रिवर्स करेंगे ना डिजिट को तो हमारा डी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो प्लस में आ रहा था डी हमारी इस सीरीज से हमारा डी आ जाएगा माइनस में। देखिए कैसे 243 - 253 इक्वल टू कितना आया -5, ठीक है। अब हम इसी से हमें 20, हमारे पास ए हो गया, डी हो गया, हम 20th टर्म बताते हैं। तो A20 इक्वल टू A + 19D। तो ए हमारा कितना है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 5 जा 95। अब इनको माइनस कर लो, 253 माइनस 95 ये हो जाएगा 158। क्या आ जाएगा यहाँ पे 158। यही हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिख देंगे 20th टर्म इज 158। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। सम कह रहे हैं, सम ध्यान देना यहाँ पर, यानी कि A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, और सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, है ना। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं, ठीक है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें कह रहे हैं ना 4th टर्म, तो A4 क्या हो जाएगा हमारा A + 3D, हाँ, और A8 क्या हो जाएगा हमारा A + 7D। इन दोनों का जो सम है, जैसे A4 + A8 इक्वल टू कितना है 24। तो अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। A4 कितना हमारा, A4 है हमारा A + 3D प्लस A + 7D इक्वल टू 24, ठीक है। अब A को A में A प्लस करेंगे तो 2A हो जाएगा, और 3D में अब 7D प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10D इक्वल टू 24, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको चाहो तो 2 से डिवाइड करके शॉर्ट कर लो, मैं यहीं पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर तो लास्ट में भी आ जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन, आगे है सम ऑफ, जैसे ये करा है ना ऐसे ही हम इसे करेंगे, A6 इक्वल टू A + 5D, ठीक है, और A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 9D। अब इनको फॉर्म दे देंगे सम की
तो A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना है 44। A6 की वैल्यू कितनी है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D 10 टर्म के लिए 44। जैसे हमने इसमें किया था ना A को प्लस करके 2 है, इसमें भी A को प्लस करके 2 है, और यहाँ पे 5 और 9 है। 5 और 9 कितने होते 14D इक्वल टू 44। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 1 हो गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं सॉल्व। नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख देंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फ्रॉम 2 to 1। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले लिखेंगे 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, नीचे के इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये 14 में से 10 गया तो 4D इक्वल टू 44 में से 24 गया तो 20। ठीक है ना, अब D इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/4, 4 से 20 को काटा 5 बार, तो D इक्वल टू 5 आ गया। सही है ना, अब D की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करेंगे, हम D की वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो ये 2 थी, 1 हमारी ये वाली है इक्वेशन, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब D की वैल्यू हम 5 रख देंगे यहाँ पर, कैसे रखेंगे 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई 5, 5 वैल्यू रख देंगे, तो इसे ब्रैकेट में डाल देंगे इक्वल टू 24। क्या आ जाएगा 2A प्लस 10 5 से 50 इक्वल टू 24। अब 2A ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर हम 50 को 50 प्लस का है ना उधर ले जाके माइनस का हो जाएगा हमें, तो 2A इक्वल टू कितना आया 50 में से 24 गए तो -26। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -26/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो A इज इक्वल टू कितना आया -13। A की वैल्यू हमारी आ गई -13। अब हमें क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म बताने। देखिए फर्स्ट 3 टर्म कैसे रहते हैं, मैं तो बॉक्स बना लेती हूँ, सीधा सीधा समझ में आराम से आ जाते हैं। तो ये A है, ये A प्लस D है, ये A प्लस 2D है। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, A तो रख देते हैं हम -13, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 5, तो 13 में से देखिए निकाल लेते हैं, A सेकेंड टर्म हमें निकाल लेना है, A प्लस डी इक्वल टू A हमारा है -13 प्लस D कितना है, D है हमारा 5, तो कितना आ जाएगा -8, तो यहाँ लिख देंगे हम -8। और A3 के लिए A प्लस 2D इक्वल टू A की वैल्यू है -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ये ब्रैकेट में रहेगा, तो हो जाएगा -13 प्लस 10 इक्वल टू -3, तो हमारा थर्ड टर्म क्या आ गया -3, है ना। तो AP हमारी क्या बन गई, यहाँ पे AP डाल दो -13, -8, -3। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कह रहे हैं, देखिए शोभा राव स्टार्टेड वर्क, उन्होंने 1995 में वर्क स्टार्ट करा, तो एनुअल सैलरी जो थी 5000 थी, और रिसीवा इंक्रीमेंट उसे मिला 200 रुपये पर ईयर, हर साल उसे 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। ये कह रहे हैं इन विच ईयर डिड ही इनकम ईच 7000, भाई जब उसे 200 रुपये इंक्रीमेंट मिलेगा, क्या 7000 कितने सालों में हो जाएंगे, कितने सालों में, कितने ईयर में, तो हमें टर्म नंबर ऑफ ईयर्स बताने रहेंगे, यानी कि हमें एन बताना है। तो हमारी देखिए हमें ये पता है स्टार्ट कहाँ से एनुअल सैलरी है 5000, तो AP हमारी क्या बन जाएगी, AP हमारी बन जाएगी 5000 कॉमा, तो हमारी AP क्या होगी 5000,
और देखिए इंक्रीमेंट कितना 200, तो 200 प्लस करते जाएंगे, तो हमारी बन जाएगी ये 5000, 5200 और 5000, 5400। ठीक है, ये हमारी बन गई एपी। अब ए कितना हो गया हमारा, ए हो गया 5000। अब डी कितना, डी हमें कॉमन डिफरेंस 200 आएगा, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। इंक्रीमेंट जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस, देखिए 5000 5200 में 5000 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा वैसे ही। और ए एन हमारा क्या है, देखो इसको ऐसे लिख दो डैश डैश करके 7000, जो लास्ट टर्म रहता है वो हमारा होता है ए एन। ठीक है, अब ए एन हमें देखा नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं, तो हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा हो गया 7000 और ए हमारा हो गया 5000 और एन हमें निकालना है, तो इसको ऐसे टेस्ट उतार देंगे। कॉमन डिफरेंस जो कि डी कहलाता है वो है हमारा 200। अब 7000 में 5000 को मैं इधर ले आती हूँ, एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और ये 200 भी ऐसे ही रहेगा। ये कितना आ गया माइनस करके 2000 और एन माइनस 1 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, एन माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको नीचे डिवाइड में ले आएंगे, तो कितना आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 10, तो एन कितना हो गया हमारा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, मतलब 11वें साल, जो 11वां साल लगेगा जब उसका इंक्रीमेंट होकर सैलरी हो जाएगी 7000। ठीक है, लिख देंगे इन 11th ईयर सैलरी विल रीच 7000। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। साल के फर्स्ट वीक जो था उसका, उसमें 5 रुपये सेव करती है और फिर इंक्रीज हो जाती है उसकी वीकली सेविंग बाय 1.75 से। तो कह रहे हैं एन कितने वीक में हो जाती है, तो वीक हमें बताना है, तो एन हमें बताना है। हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 इतनी हो जाएगी, कौन से मतलब कितने टर्म कितने वीक में, तो ये हमें ए एन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन है ये, ए हमारा हो जाएगा 5 रुपीज और डी हमारा हो जाएगा 1.75 और ए एन हमें दिया हुआ है इसमें 20.75 और एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बता दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी और ए एन कितना है 20.75 और ए है 5 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 1.75। अब 5 को तो मैं इधर ले आती हूँ, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1, इस सवाल की तरह ये सेम टू सेम मल्टीप्लाई 1.75 कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 और 1.75। देखिए इस सवाल में जैसे किया है ना, हम सेम ही इसी सवाल में ऐसा करेंगे। क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 ऐसे ही छोड़ देंगे और ये मल्टीप्लाई में ना इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि उसके प्लेसेस इक्वल हैं दोनों के। ठीक है, तो एन माइनस 1 इधर ही कर देती हूँ, एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू 1.75, इसका आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1575 डिवाइड 175 इक्वल टू 9। देखिए इसका डेसिमल मैंने कैंसिल है तो 9 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वीक कितना हो जाएगा 9 प्लस 1, 1 माइनस इधर है, इधर जाके मैं प्लस का कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 वीक हो जाएंगे उसको, जब तक उसकी जो सेविंग है वो 20.75 तक पहुंचेगी। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।